दोस्तों, क्या आप तैयार हैं जंगल के इस महासफर में? तो कुछ समय के लिए अपना सब कुछ छोड़कर चलिए मेरे साथ जंगल के सफर पर। आज हम चलने वाले हैं एक ऐसे रोमांचक सफर पर जहां जंगल के दो सबसे अलग अलग किरदारों की टक्कर होने वाली है। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं, बल्कि अक्ल और ताकत के बीच की कहानी। जंगल में रहने वाला हाथी एक विशाल यात्री था। उसकी ताकत ऐसी थी कि उसके चलने से जमीन में एक भूकंप सा महसूस होता था। उसे पता नहीं चलता था, लेकिन उसके भारी भरकम कदमों की दमक से छोटे जीवों की दुनिया डगमगा जाती थी। वो ऊंचे पेड़ों की टहनी से रसीला फल तोड़ता और मस्त रहता। उसका सफर खुला और बेफिक्र था। और दूसरी तरफ थी हमारी छोटी सी योद्धा चिंटी। उसका सफर जमीन के हर इंच पर होता था। उसका घर सिर्फ मिट्टी का ढेर नहीं था, बल्कि उसकी पूरी कॉलोनी और परिवार था। उसके बच्चे, उसका संसार। चिंटी आकार में छोटी जरूर थी, पर उसके दिल में अपने परिवार को बचाने की आदमी हिम्मत थी। उसे पता था कि जंगल में सुरक्षित रहने के लिए मेहनत के साथ साथ हर पल सतर्क रहना जरूरी है। एक शांत दोपहर चिंटी अपने घर के प्रवेश द्वार पर खड़ी थी, जब उसने जमीन में एक असामान्य कंपन महसूस किया। ये सिर्फ हवा नहीं थी, ये थी हाथी के आने की आवाज। चिंटी ने देखा कि विशालकाय हाथी का रास्ता सीधा उसके घर को रोंदते हुए जा रहा था। ये उसके बच्चों के लिए मौत का बुलावा था। एक पल के लिए चिंटी के मन में भयंकर डर आया, पर अगले ही पल परिवार को बचाने के दृढ़ संकल्प ने उस डर को ढक दिया। उसने तुरंत फैसला लिया, हम भागेंगे नहीं, हम लड़ेंगे, पर ताकत से नहीं। चिंटी ने जोर से एक खास आवाज निकाली। पलक झपकते ही चिंटियों की पूरी सेना कॉलोनी इकट्ठा हो गई। उन्होंने अपने छोटे दिमाग में एक अचूक रणनीति तैयार की। हम सीधे टकरा कर नहीं मरेंगे, हम उन्हें रोकेंगे। हर चिंटी का अपना सबसे मजबूत हथियार यानी अपनी मेहनत लाएगी। हाथी का कदम करीब आ रहा था, समय बहुत कम था। चिंटियों ने तुरंत काम करना शुरू कर दिया। बड़ी चिंटियां दूर दूर से नुकीले कंकड़ खींच कर लाई। छोटी चिंटियां गीली मिट्टी और रेत से उन कंकड़ों को आपस में मजबूत करने लगी। देखते ही देखते उन्होंने अपने घर के चारों ओर हाथी के पैर के ठीक सामने एक छोटी सी मजबूत बाधा खड़ी कर दी। ये उनके एकजुट प्रयास का प्रतीक थी। और फिर आया वो निर्णायक क्षण। हाथी का विशाल पैर जो जमीन पर उतरने वाला था, अचानक हवा में थम गया। उसे जमीन पर एक अजीब रुकावट महसूस हुई। हाथी ने नीचे देखा और हैरान रह गया। सामने छोटी सी कंकड़ों की दीवार थी और लाखों चिंटियां एक साथ काम कर रही थी। हाथी ने अपने जीवन में पहली बार इतनी सी छोटी चीज को इतनी मेहनत, अकल और जानलेवा इरादे के साथ काम करते देखा था। हाथी के विशाल मन में एक गहरा एहसास जागा। ये जीव मुझसे ताकत में कम है, पर इनका अपने घर के प्रति प्रेम और इनकी एकता मेरी ताकत से कहीं ज्यादा महान है। मेरा बड़ा होना इन्हें दुख देने का बहाना नहीं होना चाहिए। सम्मान से भरा एक पल बीता। हाथी ने अपनी सूंड उठाई, जैसे वो उन छोटे योद्धाओं को सलाम कर रहा हो। फिर उसने शांति से अपना पैर नीचे रखा और बाधा से दूर उसने एक बड़ा सा मोड़ लिया और अपना रास्ता बदल लिया। हाथी और चिंटी का ये सफर हमें सिखाता है कि जंगल में आपकी ताकत नहीं, बल्कि अकल, एकता और एक दूसरे के प्रति सम्मान ही सबसे बड़े हथियार होते हैं। उस दिन जंगल में एक नया नियम बन गया, विशाल को भी छोटे का सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों, ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। आपने इस अद्भुत कहानी से सबसे बड़ा सबक क्या सीखा? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, अगली कहानी आप किस जानवर के बारे में सुनना पसंद करेंगे, ये भी हमें बताना। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।